नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 2 जनवरी थर्सडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दो, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसको स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह मत देखिएगा, बट ऐसे देखिएगा कि इस वीडियो में हम आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं वो स्ट्रेटेजी पूरी एक्सप्लेन कर रहे हो। तो अगर तीनों स्टॉक्स की स्ट्रेटेजी समझेंगे, पूरे वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप आगे चल के खुद से इस तरीके के स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो पूरे एंड तक बने रहिएगा एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला स्टॉक है MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंडिंग स्टॉक है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं काफी बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा है। रिसेंटली इसने एक पूरा राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया है और जो ऑल टाइम हाई था इसका, इस पर्टिकुलर लेवल को यहां से आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम बनाया स्टॉक ने। ये पूरा एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पर बना, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया और फिर अब स्टॉक आकर के रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ से ये ऊपर जाने की यहाँ पे तैयारी कर रहा है। इस तरीके से आपको स्टॉक दिख रहा है। दूसरी चीज जो आप नोटिस कर सकते हैं, ये रेड लाइन का जो लेवल आ रहा है ऑल टाइम हाई था, वो लेवल ब्रेक करने के बाद में अब सपोर्ट ले रहा है, रिट्रेस कर रहा है। प्लस यहीं पर आपको ब्लैक लाइन भी दिख रही है जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये चार्ट मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इसके ऑल टाइम हाई का ब्रेक करने वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो अब सपोर्ट लेवल बन चुका है, वो दोनों चीजें एक जगह पर आ रही है। इसलिए यहाँ पर एक बढ़िया बाइंग जोन बन रहा है जहां से ये स्टॉक सपोर्ट लेकर के बहुत बढ़िया तरीके से बाउंस बैक दिखा सकता है। इसलिए इस लेवल को हमने सिलेक्ट किया है। तो ये जो लेवल है 1069 का, इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो 1069 से 1102 की रेंज में हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 3% की रेंज है, 5% का टारगेट रहेगा। 1058 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा स्टॉक है एनसीसी। एनसीसी हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। अब ये एनसीसी का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये स्टॉक पिछले काफी टाइम से ट्रेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से एक तरफा मूवमेंट इस स्टॉक ने दिखा है। अब ये स्टॉक रेयरली ही अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ रहा है, लेकिन बार बार यहाँ पर ये आकर के इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स आता है, बाउंस बैक करता है और ऊपर की तरफ जाता है। अब ये मूवमेंट आपको यहाँ ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन ये इस लेवल से इस लेवल तक का जो मूवमेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये मूवमेंट अपने आप में 5% का मूवमेंट है। अब इसको मेजर करके चार्ट के ऊपर खुद से स्टडी कर सकते हैं। ये 5% का मूवमेंट ऐसे ही दिखा रहा है ये स्टॉक। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से पॉइज्ड है और रिसेंटली स्टॉक ने क्या किया है, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में आकर के रिजेक्शन दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, विच इज इंडिकेटिंग कि स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट इस लेवल तक तो जाने के लिए रेडी हो रहा है। और अगर ये 320 के लेवल के पास में भी आएगा ना, तो भी 5-10% का मूवमेंट हो जाता है और एग्जैक्टली इसी चीज को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो 274 जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 274 से 278 के बीच में बाइंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रिजेक्शन दे चुका है, इसलिए करंट मार्केट प्राइस में भी उठा सकते हैं। 5% का टारगेट रहेगा, 272 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तीसरा स्टॉक है नारायण रुद्रालय, एनएच। एनएच का स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं ये भी एक बढ़िया तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। रेयरली ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, अदरवाइज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ही चलता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली इसने मल्टीपल टाइम्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और उसके बाद अभी पिछले 3-4 हफ्तों से 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, रिजेक्शन लेता है और ऊपर चला जाता है। ये मूवमेंट ही 3-4% की है। यहाँ से थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाएगा तो भी आपको बढ़िया 5% का टारगेट ये दे करके निकल जाएगा। इसलिए हम इसको 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 1274 है उसके आसपास में पिक करने की कोशिश करेंगे। तो 1274 से 1300 2% की रेंज में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 1262 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। आशा करता हूं आपने ये वीडियो एंड तक देखा और ये पूरा स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टर एनालिसिस के वीडियो मैंने रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।